शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान कर दिया है। नए चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद पाएंगे। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा है, हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे पास पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीने का समय था। इस संकट से निपटने के लिए हम पहले से ही तैयार हो सकते थे। हमारा देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर दवा कर लगातार मांग उठ रही है। पिछले 6 महीने में 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन निर्यात कर दिए गए हैं। देश में लगातार बेकाबू हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 2,94,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 1,66,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से मचा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 62,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 519 लोगों ने तोड़ा है दम। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,754 नए मामले आए सामने। वहीं एक दिन में 163 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 6,014 नए केस। 19 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। लखनऊ में मिले 6,014 नए केस। कानपुर में कोरोना हुआ बेजानलेवा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 1,740 नए केस। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 2,176 नए केस। 13 लोगों ने कोरोना महामारी से तोड़ा है दम। वाराणसी में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1637 नए मामले। 7 लोगों की हुई मौत। 1855 महामारी से हुए ठीक। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 633 नए मामले। वहीं 175 मरीज हुए ठीक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना को हो रहा विकराल। पिछले 24 घंटे में मिले 640 नए मरीज। 8 लोगों ने महामारी से तोड़ा है दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 1287 नए केस। 382 लोग हुए ठीक। इस समय 5,942 एक्टिव केसेस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में मिले 747 नए केस। 2 लोगों की मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। पिछले 24 घंटे में मिले 913 कोरोना मरीज। एक समय बरेली में 4,526 एक्टिव केसेस। झांसी में भी कोरोना में लगातार हो रहा भयावह। पिछले 24 घंटे में 550 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 7 लोगों ने तोड़ा है दम। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 605 नए कोरोना मरीज। इस समय 3,215 एक्टिव केसेस। मथुरा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 301 मरीज। 180 लोग महामारी की चपेट से आए बाहर। सोनभद्र में भी कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में मिले 503 नए केस। इस समय 2,844 कोरोना से केसेस एक्टिव हैं। मुरादाबाद में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 864 नए कोरोना मरीज। 4 लोगों की कोरोना महामारी से हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डीएम सुहास एलवाई ने जारी किए निर्देश। कोरोना के बढ़ते केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, देश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी लगातार बढ़ा रही सुविधा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगले 3 हफ्ते कोरोना की लड़ाई में निर्णायक होने वाले हैं। हर किसी को काफी सावधानी रखनी होगी। कोरोना के चलते यूजीसी ने परीक्षा स्थगित। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा से 15 दिन पहले रिवाइज्ड डेट घोषित कर दिए जाएंगे।
हरियाणा में बगैर कोरोना टेस्ट के नहीं होगी सर्दी खांसी बुखार का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों का बगैर टेस्ट कराए इलाज करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। भारत बायोटेक 8 करोड़ कोवैक्सीन का करेगा निर्माण। कोवैक्सीन में आएगी तेजी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के साथ समझौता किया है। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त। प्रवासियों की वापसी पर सीएम के निर्देश। गृह विभाग और परिवहन विभाग को दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट पर हो पुलिस की सुरक्षा। हर अस्पतालों में हो 36 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व। होम आइसोलेशन का डाटा डीएम और सीएमओ के पास हो। सीएम ने अस्पतालों बेड बढ़ाने के दिए निर्देश और जिले में 200 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। सचिव स्तर के किसी अधिकारी की तय की जिम्मेदारी। राजधानी के सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी होंगे तैनात। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने दी क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। कुशीनगर में मास्क की चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने पीट दिया। पिटाई से नाराज युवक ने गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद मौके से फरार हो गया। चौकी इंचार्ज को चांटा मारते देख पुलिसकर्मी युवक के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन युवक पुलिस वालों के हाथ नहीं लाया। पूरा मामला पटहेरवा थाने के फाजिल नगर चौकी का है। श्रावस्ती में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान। दर्जनों लोगों का किया गया चालान। डीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। महोबा के कबराई थाना इलाके में 2 दिन से गायब युवक का मिला शव। पहाड़ पर मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बूथ संख्या 186 में हो रहा दोबारा मतदान। बेतनू ब्लॉक में पीपरगावा गांव में दोबारा मतदान। मतपेटी में पानी डालने के बाद रद्द हुआ था मतदान। तस्वीर पर लगा था पानी डालने का आरोप। अधिकारियों ने मतपेटी सील कर बंद करा दी थी वोटिंग। आज कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है दोबारा मतदान। बुलंदशहर में ट्रक और वैन में भीषण टक्कर। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के जींद से आ रहे थे प्रवासी मजदूर। हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है, हालत गंभीर। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा और उसका साथी सोनू तोमर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने छेड़खानी की शिकायत पर दिन दहाड़े किसानों की गोली मारकर हत्या कर दिया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों पर इनाम भी घोषणा कर दी थी। में 25 हजार के इनामी ललित रोहिताश निखिल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गौरव शर्मा पर महानिदेशक आगरा जोन के 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। मुरादाबाद में फर्जी प्रत्याशी गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान पकड़ा गया फर्जी प्रत्याशी। फर्जी समर्थित प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष में हुई नोकझोंक। आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं खलील अहमद। वाराणसी के सीगरा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में 2 ट्रांसफार्मर्स में भीषण आग लग गई। तेजी हवाओं की वजह से ये भीषण आग लगी। 2 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के मालथाना इलाके में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका। पुलिस ने 2 संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया। जालौन के रामपुरा थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। एक घायल। खेत में काम कर घर लौट रहे थे दोनों युवक। मार्केट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फलों के दाम कोरोना काल में 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर कहे जाने वाले नींबू के दाम 3 गुना तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में साहिबाबाद थोक सब्जी मंडी में नींबू के दाम करीब 120 से 130 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। रिटेल में नींबू 160 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। पीएम मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि आज रामनवमी। मर्यादाओं का पालन करें, मर्यादाओं का पालन करें, यही श्री राम का संदेश है। आगरा में उपद्रव के बाद फिर शुरू हुआ मतदान। पुनर्मतदान में मतदाताओं की लंबी कतार। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के तगड़े बंदोबस्त। फतेहाबाद के रिहावली में चल रहा मतदान।
बिजनौर में प्रधान प्रत्याशी ने मचाया आतंक, चुनावी रंजिश को लेकर की तोड़फोड़, कई घरों और वाहनों में की जमकर तोड़फोड़, लाठी डंडे चलने से 4 लोग जख्मी। जौनपुर में बुधवार की सुबह वृद्ध दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वृद्ध दंपति मंगलवार की रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया और अंदर से कमरा बंद कर लिया और सो गया। आग में झुलसने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए भेजा और फिर आने वाले वक्त में कार्रवाई के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी। बाराबंकी में मुख्तार एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने मऊ से डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी शेषनाथ राय भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर एम्बुलेंस का फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। मामले में पहले राजनाथ यादव की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस ने अलका राय को किया गिरफ्तार। राजनाथ यादव से पूछताछ के आधार पर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केस में मुख्तार अंसारी को भी बनाया है आरोपी। मुख्तार से जुड़े बाकी गुर्गों के खिलाफ भी जल्द होगा एक्शन। कानपुर देहात में डीएम ने शिवाली सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदारद मिले सीएचसी प्रभारी समेत 10 डॉक्टर और कर्मचारी। कानपुर देहात से डीएम ने औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने सीएचसी प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। श्रीनगर में पुलिस ने एम्बुलेंस से 7 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सोनीपत से बिहार के दरभंगा जा रहे थे तस्कर। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर, कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। आगरा में नगर निगम में कर्मचारियों और कलेक्ट्रेट में परिसर की सैनिटाइज किया गया। डीएम और एसएसपी ऑफिस को कराया गया सैनिटाइज। बलिया में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा। चाट विक्रेता के रूप में हुई मृतक की पहचान। गौरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज रोड का है मामला। बलिया से पूरी खबर। बलिया में 2 प्रधान प्रत्याशियों के बीच झड़प, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात और घूसे। लड़ाई में काटा एक प्रत्याशी के हाथ का अंगूठा। मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश के चलते एक ही मौत। अब ग्रामीणों ने शव को पुलिस से छीना कर की हाथापाई। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने लगाया जाम। अलीगढ़ से बेहद खौफनाक मामला सामने आया। यहां दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रही एक बच्ची पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से बच्ची को बचाया। एक तरफ कोरोना अपना कहर दिखा रहा है, वहीं नवरात्र में श्रद्धालुओं की आस्था भी कम नहीं। सहारनपुर के बेहर तहसील में स्थित माता शाकंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार चैत्र नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या कम रही, जबकि कोरोना काल से पहले यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। यहां पर नवरात्र में बड़ा मेला लगता था। सैकड़ों की संख्या में दुकानें भी देखी गई। श्रावस्ती में 4 छपरों में लगी भीषण आग, 3 मवेशी बुरी तरह झुलसे। दमकल, पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। आगरा में चोरी करने का नया अंदाज वायरल। कार से चोरी करने पहुंचे चोर, गेट के बाहर खड़ा ट्रैक्टर ले गए थे साथ। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जालौन में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात। युवक ने पिता को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी मारकर की पिता की निर्मम हत्या। जालौन के रई में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नेशनल हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। मथुरा में एम्बुलेंस की टीम पर जानलेवा हमला। कोतवाल समेत कई पुलिसकर्मी घायल। प्रत्याशियों की दावत देने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। गाजीपुर में मेडिकल स्टोरों पर जिला प्रशासन का छापा। कोविड-19 उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई। पड़ताल के दौरान कई दुकानों में मिली खामियां। कानपुर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त कानपुर नगर द्वारा जनपद में किए जा रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मधुराज हॉस्पिटल, दीचार, चौराहा, आर्य नगर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कानपुर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसके लिए उपस्थित डॉक्टर को निर्देशित किया गया। हरिद्वार में नगर निगम में डंपिंग जोन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां ने आग पर पाया काबू। ज्वालापुर कोतवाली इलाके का मामला। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और ये लोगों को समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कोविड वैक्सीन को अनिवार्य करना चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इस समय उत्तराखंड प्रदेशवासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और बाकी के काम बाद में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनवमी के पावन पर्व के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हमें मर्यादा के पालन, त्याग और साहस की प्रेरणा देता है।
सीएम ने कहा कि रामनवमी का यह पर्व सभी आस्थापूर्वक और हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन सभी मास्क पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का अवश्य करें। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मेला प्रशासन को दिया गया। बैरागी कैंप क्षेत्र में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। इस प्लांट की क्षमता एक दिन में 15,000 लीटर वाटर ट्रीटमेंट की है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कम स्थान घेरने वाला और कम मेंटेनेंस खर्च वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। प्लांट का मेंटेनेंस खर्च 1 साल तक रिसर्च सेंटर ही उठाएगा। मेला समाप्त हो जाने के बाद प्लांट को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंट अस्पताल का जायजा लिया। गणेश जोशी ने कहा, देहरादून में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, कैंट अस्पताल में भी 150 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के उप जिला अस्पताल में आईसीयू को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3012 नए केस मिले। एक दिन में 27 लोगों की मौत हो गई, वहीं 734 लोग स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून में 999, हरिद्वार में 796, नैनीताल में 258 और पौड़ी में 80 नए केस आए सामने। उत्तराखंड के कई जिलों में तेजी से फैल रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में टेरी में 137, उधमसिंह नगर में 565 नए केस आए सामने। राज्य में 21,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोविड-19 को लेकर सीएम तीरथ ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम तीरथ ने कहा, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट में बिना दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। बाहर से आने वालों को निकालनी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। सीएम तीरथ ने कहा, प्रदेश की सीमाओं पर गंभीरता से चेकिंग अभियान चलाया जाए, साथ ही प्रवासी लोगों के खिलाफ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संघ में हो रहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार के बाद देहरादून वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।